नमस्कार, जय हिंद आप सभी लोगों को। आज रेलवे ग्रुप डी के लिए जो भी छात्र तैयारी कर रहे हैं, आज उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, क्योंकि एक ऐसी बुक से हम आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराएंगे। जो भी लोग सेलेक्ट हुए हैं उनकी फर्स्ट चॉइस प्रैक्टिस के लिए यही बुक रही है। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करना, अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको हो सकता है इस सेट से देखने को मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने हमने आप लोगों को प्रीवियस ईयर के 7 पेपर प्रोवाइड करा दिए, जिन लोगों ने ना देखे उनको जरूर आप लोग देखिए जाकर। चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रैक्टिस सेट में हम लोग जीके जीएस साइंस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे डिस्कस करेंगे। तो पहले क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस सेट का होने वाला है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, हम आपको सिर्फ आंसर नहीं बताएंगे, उसके पीछे का रीजन भी बताने की कोशिश करेंगे जहां पर हो सकेगा। तो इसका जवाब आप लोगों का पहले कोशिश करिए वीडियो को रोककर इसका जवाब देने की, फिर आप लोग देखिए कि कौन सा इसका जवाब सही है। तो कहता है कि विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है विद्युत पंखा, विद्युत मोटर, विद्युत या विद्युत जनित्र। तो याद रखना इसका जो सही जवाब है वो आपका विद्युत जनित्र जो है ये आपके विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, और इसका ये भी काम होता है जो आपका विद्युत जनित्र के बारे में पूछा जाए तो याद रखना ये जो है आपकी विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का भी कार्य करता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। कथन और निष्कर्ष का पूछा गया क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथन को सही उत्तर का चयन करना है। कथन फर्स्ट कहता है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्लोरो एल्कली प्रक्रिया द्वारा तैयार किया जाता है। ये बात बिल्कुल सही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम लोग इसी प्रक्रिया के द्वारा तैयार करते हैं। फिर कहता है सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग कृत्रिम वस्त्र रेशे बनाने के लिए किया जाता है। ये भी आपका कथन सही हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका जवाब, दोनों कथन सही हैं तो दोनों कथन सत्य हो जाएगा। तो 5 का जवाब आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके रिएक्शन आप देख सकते हैं 2NaCl की जब आप लोग क्रिया 2H2O से कराएंगे तो वहाँ पर 2NaOH बनेगा, Cl2 बनेगा, प्लस का हाइड्रोजन यानी H2 बनेगा। आगे देखते हैं, कहता है 1989 में खालिस्तान ने स्थानीय सरकारी निकाय के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। तो ये आपकी कौन सी समिति थी जिसने जो है सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। तो याद रखना ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग जरूर याद कर लेना। ये आपकी एक समिति थी पीके थंगुन समिति। कौन सी समिति? पीके थंगुन समिति ने जो है सरकारी निकायों के लिए संवैधानिक मान्यता की सिफारिश की थी। देखिए हम चीज़ों को इसलिए रिपीट कर रहे हैं ताकि चीज़ें आपको क्लास में ही याद हो जाए, आपको दोबारा ना देखना पड़े। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहते हैं। कहता है कि रक्षक कोशिकाओं में होने वाले कौन से परिवर्तन रंध्रों के खुलने के कारण होते हैं। तो याद रखना जो रंध्रों के खुलने के कारण परिवर्तन होते हैं वो आपके होते हैं रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। यही जो है रंध्रों के खुलने के कारण होते हैं। क्या? रक्षक कोशिकाओं में जल का प्रवेश और उनका फूलना। आगे देखते हैं, कहता है कि एक जादुई दर्पण संयोजन का सम्मुख खड़ा एक लड़का दर्पण में अपने सिर को बड़ा, शरीर को समान आकार में और पैरों को छोटे आकार में पाता है। जादुई दर्पण विन्यास के शीर्ष, मध्य और भाग में प्रयुक्त दर्पण क्रमशः कौन से होंगे। तो इसमें याद रखना जब जादुई दर्पण की बात हो रही है तो उसमें सबसे पहले आपका अवतल हो जाएगा, फिर समतल, फिर आपका उत्तल। ठीक है, इसको आप लोग जरूर 1 से 2 बार लिख लेना, अवतल, समतल, उत्तल। यही इस क्वेश्चन का जवाब आपका सही यही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कहता है कि अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन को आप लोगों को पता होना चाहिए, हम लोग M बोलते हैं। आवर्धन का चिन्ह क्या होता है ऐसा आपसे पूछा गया है। तो याद रखना जब प्रतिबिंब आपका वास्तविक होता है तो उस टाइम आपका जो आवर्धन होता है वो आपके ऋणात्मक होता है, और जब वास्तविक प्रतिबिंब आपका उल्टा होता है तब आपका प्रतिबिंब उस टाइम कैसा होता है? आभासी होता है, तथा आवर्धन आपका उस टाइम क्या होगा? तब आपका धनात्मक होगा। ये दोनों में अंतर आप लोग जरूर याद रखना। इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका हो जाएगा प्रतिबिंब के आभासी होने पर धनात्मक और प्रतिबिंब के वास्तविक होने पर ऋणात्मक। यही इस क्वेश्चन का 11 का जवाब आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए जाना जाता है। तो कौन सा क्षेत्र आपका जाना जाता है? तो याद रखना जो आपके 14 नंबर क्वेश्चन का जवाब सही हो जाएगा वो आपका पश्चिमी घाट जाना जाता है। किस लिए जाना जाता है?
कि जो आपके दक्षिण पश्चिम मानसून होते हैं वो पवनों से अधिकतम वर्षा प्राप्त करने के लिए आपका पश्चिम घाट जाना जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है आपका। कहता है कि भारत में माइक्रो फाइनेंस वित्तीय सेवा का वह रूप है जो गरीब और निम्न आय वाले परिवारों को खाली स्थान के लिए छोटे ऋण और अन्य वित्तीय सेवाएं प्रदान करता है। तो याद रखना इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो आपका लघु अवधि वाला जो ऋण होता है वो उनको वित्तीय सेवाएं प्रदान करने का कार्य करता है। कौन सा? लघु अवधि। ठीक है, तो आपके 17 का राइट जवाब ए सही हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। कहता है कि पौधे के किस भाग का उपयोग अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो याद रखना जो है पौधों के किस भाग का हम लोग जो उपयोग है वो अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने के लिए करते हैं। तो याद रखना जो आपकी रिक्तिकाएं होती हैं उनका उपयोग जो है हम लोग अपशिष्ट पदार्थों को संग्रहित करने के लिए करते हैं इसका उपयोग। ठीक है, आगे 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या कहता है। कथन और निष्कर्ष से संबंधित पूछा गया है। तो 28 नंबर क्वेश्चन आपका कहता है कि प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है, ऐसा कहा गया है। फिर कहता है किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा। फिर कहता है प्रतिरोध का एसआई इकाई ओम होती है। तो याद रखना कि इसमें सबसे पहला जो आपका ऑप्शन है कि प्रतिरोध तापमान से स्वतंत्र होता है, जी बिल्कुल नहीं। किसी चालक के टर्मिनलों के बीच वोल्टेज जितना अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, जी बिल्कुल ऐसा नहीं है। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो इसका जवाब केवल सी सही हो जाएगा। तो यानी जवाब आपका ए ऑप्शन नंबर सही है और जवाब आपका क्या है आंसर केवल सी, कथन आपका सही है। ठीक है, आगे देखते हैं। जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। एक कहता है जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। तो याद रखना जो आपका जल मंदिर है इसका निर्माण आपके किसने कराया था। अगर पूछा जाए कि सम्राट अशोक ने, ऋषभ देव ने, राजा नंदीवर्धन ने या पार्श्वनाथ ने, तो याद रखना जो आपका जैन धर्म से संबंधित जल मंदिर याद रखना जल मंदिर का निर्माण आपके किसने करवाया था। तो आपके राजा वर्धन ने जो है आपके जल मंदिर का निर्माण कराया था। आगे देखते हैं। और ये भी याद रखना ये आपके कहाँ पर है। तो याद रखना ये जो जल मंदिर है ये आपके बिहार स्टेट में है। ठीक है, तो बिहार राज्य में कहाँ पर स्थित है। ये आपका एक वहाँ पर शहर है पावपुरी शहर में स्थित है। बिहार में जल मंदिर आपका ये भी पूछा जा सकता है कि जल मंदिर कहाँ है, तो आप लोग बोलेंगे बिहार। ठीक है, आगे देखते हैं। और यह जो मंदिर है एक तालाब के मध्य में बना हुआ है। आगे देखते हैं। क्वेश्चन कहता है कि वह परिघटना जिसके कारण किसी चालक और उसके बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न होता है, खाली स्थान क्या कहलाता है। तो याद रखना जब कभी भी आपसे कहा जाए कि जिसके कारण किसी चालक और उसके बीच सापेक्ष गति के कारण चालक के सिरों के बीच क्या उत्पन्न हो जाता है, आपका विभवांतर उत्पन्न हो, तो उसको जो है उस घटना को हम लोग या उस परिघटना को हम लोग विद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। ठीक है, अब याद रखना कि जो विद्युत चुंबकीय यहाँ पर अगर पूछा जाए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया है, तो इसको सर्वप्रथम अध्ययन जो है आपके 1800, देखिए ये तो इसका जवाब हो गया। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में एक बात जरूर याद रखना कि इसका अध्ययन 1831 में आपके माइकल फैराडे ने किया था। ठीक है, किसका? विद्युत चुंबकीय प्रेरण। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 क्या कहता है, 59 नंबर कहता है कि मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग उल्टी की अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो ये कौन सा आपका भाग होता है, मानव मस्तिष्क के बारे में बात हो रही है। तो उल्टी की जो आपकी अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं उनको नियंत्रित कौन करता है। तो इसका जो सही जवाब आपका हो जाएगा वो आपका पश्य मस्तिष्क हो जाएगा। ठीक है, और आगे देखते हैं। भारतीय सेना द्वारा सैन्य क्षेत्र के लिए इन हाउस मैसेजिंग एप्लीकेशन ही जारी किए गए ऐप का नाम बताएं। तो उस ऐप का नाम आपका क्या हो जाएगा जो आपके भारतीय सेना द्वारा जारी किया गया है, किसके लिए? इन हाउस मैसेजिंग के लिए। तो इसका जो जवाब आपका सही हो जाएगा वो आपका हो जाएगा
तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब आपका हो जाएगा 61 नंबर का, वो आ सिग्मा हो जाएगा इसका, ठीक है। और इसका अगर आपसे पूछा जाए कि फुल फॉर्म क्या होता है आ सिग्मा का, तो आर्मी सिक्योर इंडिजीनियस, आई का मतलब इंडिजीनियस और एम का मतलब मैसेजिंग और ए का मतलब आपका एप्लीकेशन। ये जो है आपके आ सिग्मा का क्या हो जाएगा, फुल फॉर्म, यानी इसका। आगे देखते हैं। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कि आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहता है। उदासीनीकरण अपक्रिया के दौरान क्रमशः H+ आयन खाली स्थान कहाँ से आते हैं और OH- आयन आते हैं, जिससे जल का अणु बनता है। तो ये आप लोगों ने अपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा कि ऐसा जो है, जो H+ आयन आते हैं वो आपके अम्ल से आते हैं, H+ आयन आपके अम्ल से आते हैं, और OH- आयन जो होते हैं वो आपके लवणों से आते हैं, यानी लवण से आते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर देखते हैं 63 क्या कहता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। तो किस अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है, तो याद रखना ये आपके अनुच्छेद 343 फर्स्ट में कहा गया है। आर्टिकल 343(1) में ऐसा कहा गया है कि विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि जो संघ की आपकी राजभाषा है वो आपकी हिंदी और लिपि आपकी कौन सी होगी, वो आपकी देवनागरी होगी, ठीक है। किस आर्टिकल के तहत, 343(1) के तहत। अब आपका फिर से कथन और निष्कर्ष से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। कहता है कि यौगिकों की वह श्रेणी जिसमें जो है कार्बन श्रृंखला में एक ही क्रियात्मक समूह हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करता है और समजातीय श्रेणी कहलाती है। तो ये तो बात बिल्कुल सही है। फिर कहता है जैसे जैसे किसी समजातीय श्रेणी के आणविक द्रव्यमान बढ़ता है, भौतिक गुणों में क्रमिक परिवर्तन प्रदर्शित होता है। ये भी बात सही है। तो इस तरीके से दोनों कथन इसके सही हो जाएंगे। तो 64 का आपका जवाब सी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है कि रक्त का निम्नलिखित में से कौन सा घटक थक्कों के निर्माण में सहायक होता है। तो याद रखना वो आपका कौन सा घटक होगा, तो याद रखना वो आपका घटक हो जाएगा बिंबाणु, यानी प्लेटलेट्स जिसको बोलते हैं, ठीक है। यही जो होता है किसके, थक्कों के निर्माण में सहायक होता है प्लेटलेट्स आपका। आगे देखते हैं, कहते हैं जिन तत्वों के ब्राहितम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वे सामान्यतया खाली स्थान होते हैं, अधातु होते हैं या उत्कृष्ट गैस होती है या उपधातु या धातु। तो याद रखना वो आपके जो है धातु होते हैं। जिन तत्वों के ब्राहितम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सामान्यतः आपके धातु होते हैं। ये क्वेश्चन जरूर याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम 2025 में ग्रुप डी के लिए, ठीक है। फिर कहता है नरसिम्हा राव सरकार द्वारा आर्थिक सुधारों की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। तो याद रखना जो आपके नरसिम्हा राव जी थे, इन्होंने जो है 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, ठीक है। किस पंचवर्षीय योजना के तहत, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 71 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। सॉरी, आपके क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। तो 71 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखेंगे। ये क्वेश्चन आपका महत्वपूर्ण है। ऐसा क्वेश्चन आपका चित्र देकर आपसे पूछ सकते हैं आपके एग्जाम में। तो याद रखना आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित एक त्रिभुजाकार कांच के प्रिज्म के माध्यम से एक प्रकाश किरण AB के अपवर्तन को दर्शाया गया है। या कोण EOD खाली स्थान को निरूपित करता है। किसको निरूपित करता है, विचलन कोण को, अपवर्तन कोण को, या आपतन कोण को, या निर्गत कोण को। तो याद रखना ये जो है ये आपके विचलन कोण को निर्मित करेगा, ठीक है। इसके पीछे का रीजन समझ लेना है कि जब एक प्रकाश किरण जो एक माध्यम से दूसरे भिन्न अपवर्तनांक वाले माध्यम में जब जाएगी तो उस बिंदु से गुजरते समय क्या होगा, आपका जो आपतन कोण है वो अपवर्तन कोण के अंतर के बराबर हो जाएगा। इसीलिए क्या होगा वहाँ पर विचलन कोण, ठीक है। आगे देखते हैं।
कहता है जीव विज्ञान की कौन सी शाखा वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। तो कौन सी शाखा आपकी वो हो जाएगी, तो वो आपकी हो जाएगी अनुवांशिकी जो है, ये ऐसी शाखा है जो वंशानुक्रम पैटर्न के अध्ययन पर केंद्रित है। आगे कहता है कि श्वेत प्रकाश का वह घटक जिसका अपवर्तनांक अधिकतम होता है वह खाली स्थान किस रंग का होता है। तो याद रखना वो जो आपका होता है, अगर पूछा जाए किस रंग का होगा तो वो आपके बैंगनी रंग का होता है, जिसका अपवर्तनांक आपका क्या होता है, सबसे अधिकतम होता है। ये क्वेश्चन जरूर रखना, कई बार आपके जो हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व कराए वहाँ पर ऐसा क्वेश्चन कई पेपरों में देखने को मिला है। तो एक ऐसे क्वेश्चन के लिए आप जरूर तैयार रहना। 86 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन सा फसल उत्सव मुख्यतः दक्षिण भारत में मनाया जाता है। तो याद रखना जो आपके दक्षिण भारत में मनाया जाता है तो वो आपका ओणम है। ओणम उत्सव जो है ये प्रमुखता या मुख्यतः आपके दक्षिण भारत में मनाया जाने वाला हो त्यौहार है, जो कि आपके कहाँ मनाया जाता है, इसका स्टेट भी याद रखना क्योंकि ये भी पूछ सकता है। तो ये आपके केरल राज्य में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कहता है उड़ीसा के कोरापुट, रायगढ़, कलाहाड़ी, बलांगीर जिले किस खनिज के खनन के लिए प्रसिद्ध हैं। तो याद रखना है जो भी जिले हैं आपके, ये सब आपके बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध हैं। किसके लिए, आपके बॉक्साइट खनिज के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहते हैं। 90 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 1987 में UNEP द्वारा किए गए समझौते का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो मुख्य उद्देश्य जरूर आप लोग याद रखना। तो इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि जो आपका CFCS के उत्पादन को 1986 के स्तर पर क्या कर देना था, स्थिर कर देना था। ये इसका मुख्य उद्देश्य था जो आपका 1987 में UNEP का समझौता हुआ था। 95 नंबर क्वेश्चन कहता है कि रासायनिक समीकरण में किसी पदार्थ के प्रतीक सूत्र के बाद लिखा गया पद यह दर्शाता है कि वह खाली स्थान में मौजूद है। तो याद रखना जब आपका कोई पदार्थ हो या प्रतीक हो या सूत्र के बाद कोई भी अगर पद लिखा गया है AQ, तो ये क्या दर्शाएगा आपका। तो याद रखना ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। जो AQ होता है ये आपके क्या दर्शाता है, तो ये जो है आपके जलीय विलयन के रूप को दर्शाता है। किसको दर्शाएगा, जलीय विलयन के रूप को। ठीक है, आगे देखते हैं। 96 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है टेलीकॉम कंपनी भारतीय एयरटेल ने इंडस टावर्स में वोडाफोन की कितनी प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने के लिए एक समझौते पद पर हस्ताक्षर किए। तो याद रखना इसका जवाब आपका हो जाएगा 4.7। ठीक है, आगे देखते हैं। 97 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। खाली स्थान कुछ सरीसृपों में निषेचित अंडों का लिंग निर्धारण करते या करती हैं, तापमान करते, नमी या एलोसोम या ऑटोसोम। तो याद रखना ये जो है ये आपके तापमान जो है ये आपके जो सरीसृप में निषेचित अंडों के लिंग का निर्धारण आपका कौन करेगा, ये आपके तापमान करता है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 100, ये आपके न्यूमेरिकल एक पूछा गया था, तो इसको भी हम लोग देखते हैं। न्यूमेरिकल को आपको सिर्फ इतना करना है, सबसे पहले कहा गया है एक 2 ओम का प्रतिरोध और एक 4 ओम के प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो याद रखना जब कभी भी श्रेणी क्रम की बात होगी तो इसका सूत्र आप लोग जरूर याद रखना। R बराबर आपका हो जाएगा R1 और R2। 2 आपके प्रतिरोध दे रखे तो आप लोग R2 तक लेंगे, 3 प्रतिरोध दे रखे होते तो आप लोग R3 तक ले लेते। तो 2 और +4, इसका मतलब इनके साथ में आप लोग ओम जरूर लिख लेना, जैसे यहाँ पर बना हुआ है उसको आप लोग जरूर बना लेना। ठीक है, तो 4 2 6 ओम। देखा जाए इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका कितने ओम हो जाएगा, वो आपका 6 ओम हो जाएगा। तो 100 का 6 ओम आपका जवाब कौन सा है, डी है। तो आप बस श्रेणी क्रम का फार्मूला याद रखना और समांतर क्रम में आपका क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 और प्लस का 1/r2, ये आपके समांतर क्रम के लिए होता है। और श्रेणी क्रम के लिए आपका r बराबर r1 + r2। एक ऐसा क्वेश्चन भी आपके पेपर में लगभग 99% संभावना है कि आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में। ठीक है, तो आज की इस क्लास में इतने ही क्वेश्चंस थे। ठीक है, इस प्रैक्टिस सेट में जो हमने आपको करा दिए। अगर आपको
ये प्रैक्टिस सेट सही लगता है तो ज़रूर आप लोग अपना रिव्यू कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे देना कि इसी तरीके के हम प्रैक्टिस सेट आपको लिए प्रोवाइड कराते रहें या ना कराएं। तो जैसा आपका रिस्पांस होगा उसी तरीके से क्लासें हम आगे जारी रखेंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट हमारी है कि इस वीडियो को जो भी छात्र रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो आपके साथ वाले, उनके पास ज़रूर वीडियो को शेयर कर देना और बिना लाइक किए वीडियो को बिल्कुल ना जाना और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी और उससे संबंधित जो भी एग्ज़ाम के आप में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलते रहेंगे। और हमारे इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।